ये बहुत अच्छा, ही बढ़िया रेमेडी। लास्ट में अब मैं 2-3 रेमेडीज अब आपसे और जानना चाहता हूँ। श्योर। वास्तु की कोई एक ऐसी रेमेडी जो हम रोजाना डेली लाइफ में करें और हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर रहें? जैसे कैसी कौन सी प्रॉब्लम? बिकॉज किसी हर भी एक। तरह की प्रॉब्लम्स जी अपनी लाइफ से दूर, कॉमन रेमेडी कि हम कोई भी एक रेमेडी से कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, वेल्थ भी अच्छी रहे, जी घर के अंदर हैप्पीनेस बनी रहे, जी जॉब अच्छी रहे, जी। कुछ ऐसी कोई कॉमन रेमेडी? एक है ना, मैंने हमेशा ये देखा है घरों हाँ में, वाईफाई जो है ना, जी। घर के सेंटर में लगा हुआ। हाँ ब्रह्म स्थान के पास हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए। वाईफाई, आप, मैं समझती हूँ कि सेंटर में लगेगा तो सारे कमरों में पहुंचेगा, ठीक है, आप एक्सटेंडर ले आओ, हाँ। बट ब्रह्म स्थान पर नहीं लगाना है। अच्छा। और ब्रह्म स्थान सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ब्रह्म स्थान काफी बड़ा स्पेस होता है, तो वहां आपको वाईफाई नहीं लगाना है। ओके। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो वो मत करिए आप। अनदर थिंग मैंने देखा है, टर्टल, इसके लिए भी बहुत मिथ है कि कोई बोल रहा है नॉर्थ में रखो, तो कोई बोल रहा है यहाँ रखो, हाँ। कोई बोल रहा है वहां रखो। टर्टल एक ऐसी रेमेडी है हाँ। जो आप जहां रखोगे अगेन वैसे फायदा देगा। अच्छा। डिपेंड करता है कौन सा मेटल का है वो। अगर वो क्रिस्टल का है तो आपको नॉर्थ में रखना है, नॉर्थ ईस्ट में रखना है, या साउथ वेस्ट में रख सकते हो। ये तीनों जोन में आप रख सकते हो, ठीक है। अब बोलते हो फेसिंग कहाँ रखना है? फेसिंग हमेशा हर चीज का ब्रह्म स्थान होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर आप, या तो फिर अगर आप नॉर्थ में रख रहे हो तो फिर नॉर्थ फेसिंग रखिए, क्योंकि आपकी मनी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर लकड़ी का है आपके पास टर्टल, ओके, इसको आपको रखना है ईस्ट में, ठीक है। आपके पास अगर ब्रास मेटल का है तो आपको साउथ वेस्ट या तो वेस्ट में, ये जोन में आपको रखना है। एक ये बहुत, मैं हमेशा टोटल लोगों के घर में देखती ही हूँ। और एक रेमेडी, एक रील चल रही थी, और ये मिथ है, ये बिल्कुल मत करना। घर के सेंटर में अगर लिफ्ट है, हाँ। तो ये बहुत रील वायरल हुई थी कि आपको बस वहां पर एक टर्टल रखना है और रेमेडी हो गई। घर के सेंटर में जब भी वास्तु दोष होगा, सीढ़ियां आ गई, लिफ्ट आ गया, उस घर में 1-2 साल के अंदर मृत्यु होनी ही है। अच्छा। हाँ, और वो एक टर्टल आपको नहीं बचा पाएगा। ओके। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ब्रह्म स्थान पे लिफ्ट या स्टेयरकेस होना। हाँ। तो वो बहुत फिक्स करना जरूरी है। एक अलग, एक और एक मिथ है कि हमें बेडरूम में के अंदर मिरर नहीं लगाना है, बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, बेडरूम के ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये मैं बोल चुकी हूँ बहुत सारे पॉड में, बट डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं खाना चाहिए। पहले तो हम हमारा मूड खराब कर रहे हैं। अच्छा। ओके, और इसलिए नहीं, बेड पे बैठकर नहीं खाना है हमें, बिस्तर पे बैठकर। और जो हम करते हैं ना, ये सिटीज में बहुत कॉमन है, कल सुबह में रोटी बनाना है बच्चों को टिफिन के लिए, तो आज रात में आटा गूंद के रखा गया है। ये जो है ना, अगेन इनका हम सन और राहु का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, बासी आटा, वो बच्चे खा रहे हैं। तो आप, सन राहु इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। सन राहु कॉम्बिनेशन से हार्ट अटैक आता है, तो वो अदरवाइज भी हेल्दी नहीं है फ्रिज का, और वैसे भी मत, हमें मतलब हम लेडीज को ये बंद करना चाहिए। ये जो हम चीजें कर रहे हैं, एक वो मिरर अगर आपके बेड के सामने, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता मिरर कहाँ है आपके घर में, वो इम्पोर्टेंट है। मिरर अगर आपका बेडरूम नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, NNW में है मिरर, यहाँ अगर आपका बेड है, मिरर सामने है, तो कोई बात नहीं। बट अगर यही मिरर साउथ में आपका बेडरूम है, साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है, और वहां मिरर है, तो वो गलत कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट है, और साउथ ईस्ट अग्नि है, तो वहां नहीं आना चाहिए। तो वो इम्पोर्टेंट है। और ये अफवाह है कि बेड के सामने मिरर नहीं लगाओ, छत पे नहीं आना चाहिए मिरर। ओके, राहु खराब कर रहे हो। बस हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो चीजें हमें कर रहे हैं बस हमें उसकी नॉलेज नहीं है एक्चुअल में, इसलिए उनका जो रिफ्लेक्ट है वो हमारी लाइफ में गलत आ रहा है। जिस तरह से डॉक्टर अल्फिया आपके साथ ये पॉडकास्ट था, बहुत सारे रेमेडीज मतलब भरमार रही है इस पॉडकास्ट के अंदर रेमेडीज की, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी रेमेडीज होगी जो लोगों को नहीं मिलेगी इस पॉडकास्ट से। अब आपका लास्ट मैसेज मैं ऑडियंस के लिए चाहता हूँ, ताकि आप एक लास्ट मैसेज ऐसा दें ताकि उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करें। अभी जो बच्चे हैं 6 महीने के लिए, जिसकी वजह से DM भर चुका है कि हम इस डेट पे ट्रैवल करें नहीं करें, पहली बात तो जो जहाँ लिखा है वो होना है ना। और 28 जुलाई तक कम ट्रैवल करो, रिक्वायर्ड है तो ही ट्रैवल करो, एयर ट्रैवल एंड ट्रेन ट्रैवल। और जो अभी हमारा आने वाला है मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर, उस पीरियड में भी हमें थोड़ा सा अपने जो ट्रैवल प्लान्स है वो अगर ज़रूरत है तो ही आप निकलो, वरना अवॉइड करो। मर्क्यूरी 2 बार रेट्रो होने वाले हैं, एक होने वाले हैं अभी 17 जुलाई से 11 अगस्त तक, और एक होने वाले हैं 9 नवंबर से 29 नवंबर तक। ये पीरियड में है ना, जब वो रेट्रो होंगे ना, हमारी बुद्धि है ना बहुत उल्टा काम करने वाली है, तो इस टाइम पे हमें शांत रहना है।
इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेना है। बिल्कुल। और डॉक्टर अल्फिया, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में, बहुत सारी चीज़ें आज आपसे जानने को मिली। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपका भी कोई सवाल जो हमने नहीं पूछा इस पॉडकास्ट में कुछ रहा हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं। डिटेल्स सारी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपकी, आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है डॉक्टर अल्फिया से पूछिए, वो आपको ऐसे जवाब देंगे, ऐसे रेमेडीज देंगे जिन्हें करके लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगी। थैंक्स फॉर कमिंग, आप हमारे पॉडकास्ट में आई। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।